तो राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। दोस्तों, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है एक्सपेक्टेड? बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में अभी ये सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, चाहे केरला के हो, चाहे त्रिपुरा के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे कर्नाटका के, ठीक है। हरियाणा के कैंडिडेट्स जो थे वो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कमेंट्स में, वीडियो में, कि सर एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ जो वो कितनी बढ़ सकती है। हम बहुत परेशान हैं। कईयों के 6 नंबर ज़्यादा, कईयों के 4, कईयों के 2, कईयों के 1। तो इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में जो दुविधाएं हैं वो कट ऑफ के लेकर बहुत परेशान है। फिट तो हो गए हैं लेकिन एक मन में बेचैनी सी है कि कट ऑफ जो है कितनी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं फुल डेटा एनालिसिस करके यहाँ पर वीडियो लाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेटा एनालिसिस करके यहाँ कट ऑफ लेकर आया हूँ आपके लिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर बता रहे हैं आपकी कट ऑफ ऐसी जाएगी 5 नंबर ज़्यादा, या जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा आपको डरा रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसको पिछली भर्तियों से जोड़ के मत देखो। 2018 वाली जो भर्ती है बिल्कुल ही अलग है। इसमें मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि मेरिट नहीं बढ़ेगी। एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि मेरिट आपकी नहीं बढ़ेगी। किस बेस पे नहीं बढ़ेगी ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। 4 राज्यों की कट ऑफ लेकर आया हूँ मैं आज। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि कितनी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बढ़ने के चांसेस हैं। वैकेंसी बढ़ेंगी या ना बढ़ेंगी ये तो हमें पता नहीं है दोस्तों। सभी उम्मीद लगा सकते हैं लेकिन बढ़ेंगी ज़रूर, ये तो कन्फर्म है। आप सभी को जितनी भर्ती हुई है उसमें बड़ी ही हैं वैकेंसियाँ, ठीक है। कम किसी में भी नहीं हुई। तो इस भर्ती में भी सरकार से उम्मीद है कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। तरह तरह के कैंपेन चले हुए हैं, आपको पता है। रणवीर सर ने अलग से, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो भी, जैसे बिहार में चुनाव है, जितने बिहार के स्टूडेंट हैं वो रैली में, कल मोदी जी जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रैली में आप जाओ और बिल्कुल ही उसका प्रचार करो एसएससी जीडी का, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि मुद्दा क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस होगी उसकी अपडेट्स जो है पल पल की आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के कैंडिडेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हरियाणा की कट ऑफ के बारे में हमें बताइए कितनी बढ़ सकती हैं। तो चलो एक नज़र डालते हैं सबसे पहले दोस्तों कि जो हमारा भी प्रोसेस हुई है वो क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस में हमारा क्या हुआ है, सबसे पहले डीएमई के लिए कट ऑफ लगी थी, ठीक है। डीएमई में बुलाए थे 1:3 में, ये तो सभी को पता होगा। 1:3 में कैंडिडेट्स बुलाए थे। और डीएमई में एब्सेंट भी हुए डीएमई में, ठीक है। डीएमई में एब्सेंट भी हुए कुछ एक कैंडिडेट। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें डायरेक्ट रिजेक्ट भी हुए, ठीक है। डायरेक्ट रिजेक्ट, जैसे कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस था वो डायरेक्ट रिजेक्ट होते हैं दोस्तों। किसी का कोई ऐसा पॉइंट जो मतलब मान्य नहीं है, या किसी को कोई घातक बीमारी है, तो उस तरह के पॉइंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट रिजेक्शन होता है। उसमें कुछ नहीं, जैसे कई आपके हैं डॉक्यूमेंटेशन में पकड़े गए फर्जी, तो वो भी डायरेक्ट रिजेक्ट में माने जाते हैं। 2 कैटेगरी ये होगी, एब्सेंट और डायरेक्ट रिजेक्ट। और तीसरी उसके बाद आती है आपकी मेडिकल अनफिट, मतलब टेम्परेरी अनफिट जिसे कर दिया जाता है, जिसे आरएमई दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसी 1:3 में से कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि अब बाहर से आ जाएगा, इसमें इसी 3 में से चला हुआ है। फिर आरएमई के शेड्यूल में क्या होता है, आरएमई के शेड्यूल में होता है कि 15 दिन के अंदर आपको आरएमई अपील वो है सबमिट करवानी थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे इसमें जो है अपील नोट अप्लाई, ठीक है, नोट अप्लाई। बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया। कुछ एक कैंडिडेट्स होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे इसमें, रेशोस कम होगा इसमें, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और उसके बाद आता है आपका कि कुछ एक ने तो अप्लाई तो किया है लेकिन एक्सेप्टेड नहीं हो पाई, एक्सेप्ट नॉट, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं हुई।
जैसे उनके सिग्नेचर वगैरह थे वो गलत हुए या करवाए नहीं, या जो डिस्ट्रिक्ट जो आपके हॉस्पिटल से उसमें नहीं करवाया उन्होंने, तो इस तरह से जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई। तो जो इसी 1:3 में से जो है कैंडिडेट्स बाहर होते गए। उसके बाद आरएमई फेल, ठीक है, आरएमई फेल हुए लास्ट टाइम, तो वो इसी 1:3 में से कैंडिडेट्स सारे छट के आए बाहर हुए हैं, ठीक है। 1:3 में से, चाहे डीएमई रिजेक्ट हो, आरएमई रिजेक्ट हो, या अपसेंट हो, या आरएमई अपील नोट एक्सेप्ट, फिर आरएमई अपील नोट अप्लाई, आरएमई अब्सेंट, ये जो सारी प्रोसेस हुई उसी में से 1:3 के कैंडिडेट्स जो है गए हैं। तो आप सोचिए इतनी सारी प्रोसीजर होने के बाद कितने कैंडिडेट्स बच सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 कैंडिडेट्स, एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट्स की फाइट होगी 100 एंड नोट से। कहीं कहीं तो ये होगा 1.5 मतलब 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना जो है वो कंपटीशन रहने वाला है। तो आप अनुमान लगाइए, यहाँ पर बार बार मैं कहकर आपको थक जाता हूँ कि जब इस बात को ध्यान से सुनना, फिर कट ऑफ की बात करेंगे। जब आपके 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए थे फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए, तब आपकी जो कट ऑफ लगी थी, ठीक है, जो भी थी वटेवर, उसके बाद आप सोचो 7 गुना तो पास हो ही गए होंगे फिजिकल में, ठीक है, पास हो गए होंगे, ठीक है, पास। अब जो उसके बाद डीएमई के लिए बुलाए, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो बुलाए 3 गुना कैंडिडेट, एक वैकेंसी के हिसाब से 3 गुना। यहाँ से 7 गुना में से 4 गुना कैंडिडेट्स निकाल दिए, 3 गुना बचे, तो कितनी मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ी थी आपकी? तो बढ़ी थी दोस्तों कट ऑफ आपकी हर एक कैटेगरी की मैक्सिमम 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, मतलब 4 कैंडिडेट आउट किए तो 3 मार्क्स बढ़ी थी। अब आपके सामने इधर क्या सिनेरियो है, 1.5 गुना कैंडिडेट हैं, तो कितनी बढ़ सकती है? आप सोचो, पढ़े लिखे आप भी हो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको भी ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है। मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एससी की बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, एससी की 97 वैकेंसी थी, और जिन्होंने कैंडिडेट्स कितने बुला रखे थे, 291। तो ये बिल्कुल ही आपके जो है 1:3 में है, ठीक है, 1:3 में है या नहीं देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 97 है, ठीक है, 97 इंटू 3, 291 हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो 1:3 में ले रखे हुए इन्होंने, ठीक है, एससी कैटेगरी के। तो दोस्तों मैं ये जो कट ऑफ बताऊँगा अगले स्टेट में भी सेम ऐसे ही होगा। 97 वैकेंसीज थी, 291 कैंडिडेट्स 1:3 में थे, और 74.5359 इनकी मेरिट गई है। ये जो है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की मार्क्स, और ये जो है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की डीओ है। तो मैक्सिमम जो मान के चलूँगा मैं यहाँ पर 1:3 और 1.5 गुना जो कंपटीशन होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एससी की कितनी बढ़ सकती है? ये हरियाणा है, हरियाणा में ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है, तो हरियाणा के मैं मान के चलूँगा 1 से लेकर एससी की 1.5, 1 मार्क्स से लेकर 1.5 मार्क्स तक यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये डेफिनेटली है, 100% यही रहेगा। दोस्तों आप जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 12 दिसंबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है, 12 दिसंबर के बाद कन्फर्म है ये। 12 दिसंबर के बाद, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ कि 12 दिसंबर के बाद, क्योंकि एसएससी का रूल है जब कोई प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो उसके 40 दिन के बाद आपको रिजल्ट देना होता है। तो 1 महीना तो 12 को हो जाएगा, उसके बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है आपका। तो 1 से 1.5 मार्क्स यहाँ पर एससी का बढ़ सकता है। तो बात करते हैं एसटी की। तो एसटी आपको पता है हरियाणा में नहीं है, एसटी कैटेगरी नहीं है। अब एक्स सर्विसमैन को छोड़ देते हैं हम, इसकी वैकेंसी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी बाद में। 116। अब ओबीसी की बात करते हैं हम। ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो है 169, और कितने कैंडिडेट्स बुला रखे हैं इन्होंने यहाँ पर? 507। ये भी 1:3 में बुला रखे हैं दोस्तों, ठीक है, 1:3 में। तो ये ओबीसी की जो कट ऑफ मार्क्स है यहाँ पर वो है 81, और ये वही सिनेरियो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स और डीओ भी। तो यहाँ पर ओबीसी की कितनी बढ़ सकती दोस्तों? ओबीसी की आप मान के चलो 2 से 2.5,
2 से 2.5 मार्क्स जो है आपकी यहाँ पर ओबीसी की बढ़ सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। जनरल में 296 यहाँ पर पोस्टें थी और ये कैंडिडेट अवेलेबल थे इनके 888, ठीक है। तो यहाँ पर 6-18 और 9-27 यहाँ पर भी 1:3 में है अवेलेबल कैंडिडेट, ठीक है, 1:3 में। और ये लास्ट कैंडिडेट के पार्ट ए के मार्क्स, पार्ट बी के मार्क्स और उसकी डीओबी जो लास्ट इस कट ऑफ सेलेक्ट हुआ होगा उसके हैं, ठीक है। तो 1:3 में यहाँ तो मैं मान के चलूँगा ज़्यादा से, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा बढ़ती है, तो 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक आपको बढ़ने को मिल सकती है यहाँ पर। 2 से 3 मार्क्स हरियाणा की जो जनरल कैटेगरी है वहाँ 2 से 3 मार्क्स आपको यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया, अगर वैकेंसीज आपकी इंक्रीज़ नहीं होती, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होगी तो आपकी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। अगर आपकी कट ऑफ इंक्रीज़ होगी तो वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी अप हो सकती है, 2 से 3 मार्क्स जनरल की, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो ज़्यादा ही हमसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है वो आए और कट ऑफ बताए कि कितनी बढ़ सकती है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट 296 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, तो कितनी बढ़ेगी आप सोचो ना। कट ऑफ भी तो 83 पर गई है, उसमें सभी लोग फिट ही थोड़ी ना हो गए हैं, बहुत सारे अनफिट होंगे। और अभी तो वैकेंसीज भी बढ़नी है यार, सोचो आप। ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन में हिस्सा लो रणबीर सर के साथ और मांग करो कि ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट्स जो हैं ज्वाइन करवाए जाएं। और कई डिमोरलाइज करें, नहीं ऐसा नहीं होगा, होता सब कुछ है, लेकिन सबको साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थी हरियाणा की। तो हरियाणा के जितने भी मेरे भाई हैं हमारे हरियाणा के दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो हरियाणा के लिए बस यही था, और वीडियो को फैला दो हरियाणा में, ताकि हर एक भाई तक जानकारी जाए, जिनके कम मार्क्स है उनको भी मोटिवेट हो। और लास्ट में सरकार जो है हमारे लिए एक अच्छा सा डिसीजन लेकर आए कि हम सभी को ज्वाइन करवा दे। उसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको भी, और जिनके कम मार्क्स हैं उनको भी, दोनों को मिलकर ट्वीट करना है। और 12 नवंबर को दिल्ली आओ, अपने हक की मांग करो, ठीक है दोस्तों। जय हरियाणा। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट की। तो दोस्तों त्रिपुरा के कैंडिडेट्स बहुत दिनों से जो है वो कमेंट्स कर रहे थे कि सर त्रिपुरा के बारे में हमें बताइए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है वहाँ पर, और क्या सिनेरियो है वहाँ पर, कैसा मतलब कितने जो कैंडिडेट्स हैं एक सीट पर अभी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों त्रिपुरा के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो एससी कैटेगरी 54 वैकेंसीज थी और कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल थे 162, और 37.72573 यहाँ की मेरिट थी, और 6 और 7 पार्ट ए और बी के मार्क्स है, और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1:3 बन रहा है। 1:3 में वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं 54 वैकेंसी पे। तो यहाँ पर 0.5 से लेकर 1 मार्क्स बढ़ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा एससी की। 0.5 से 1 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों। जिसके भी इसके अंडर में है तो वो अपने निश्चिंत रहिए। अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो ये 0 हो जाएगी, 0.5 ही रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की मैंने 157 यहाँ पर वैकेंसीज थी, और कैंडिडेट्स कितने थे ये देख लो दोस्तों, 228। ये 1:3 में नहीं है। अब दिखा देते हैं आपको हम 1:3 में है या नहीं। 157, ठीक है, 157 वैकेंसीज थी। 157 इंटू 3, 471 होनी चाहिए थी दोस्तों, ठीक है। 471 कैंडिडेट्स होने चाहिए थे त्रिपुरा के, जबकि कैंडिडेट्स कितने हैं यहाँ पर एज़ पर वैकेंसीज 471 बैठ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने 228। यहाँ पर मतलब कैंडिडेट्स ही नहीं मिले एसटी के दोस्तों। आप सोचो, सीधे सीधे 228 कैंडिडेट्स हैं और इधर 471 होने चाहिए थे। यहाँ से 228 हम माइनस करते हैं, 11 में से 8 के 3 और 6 में से 8 के, यहाँ पर 6 में से 2 गए 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 में से 243, ठीक है।
जो 243 कैंडिडेट इनको लेने थे, मतलब अगर 1:3 में करने थे तो इसमें प्लस और होने थे 471 के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 1:3 में नहीं है, ये 1:3 में नहीं है। तो आप सोचो कितनी बढ़ सकती है इसकी मेरिट। मैं तो नहीं मानता इसमें बढ़ेगी ही नहीं, कन्फर्म है ये 100%। ये मान के चलो अगर वैकेंसी बढ़ती तो नहीं बढ़ेगी। 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स से आप मान के चलो इतनी ही बढ़ सकती, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। 101% त्रिपुरा की नहीं बढ़ेगी यार। 33 नंबर है यार, सोचो आप, नहीं बढ़ सकती। मुझे नहीं लग रहा, मेरे अनुभव के अनुसार नहीं बढ़ेगी। 0.5 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकती है डेफिनेटली। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की 7 वैकेंसी थी और कैंडिडेट्स थे 21। 55 यहाँ पर मेरिट है। ये लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के मार्क्स और डीओबी। तो इसमें दोस्तों 1:3 में है। तो यहाँ पर जो है आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं इस हिसाब से। तो कितना हो सकता है यहाँ पर आप देखो, क्योंकि ओबीसी के ज़्यादा कट ऑफ है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक, ठीक है। 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक यहाँ पर जो है वो बढ़ सकती है आपकी जो है कट ऑफ दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में 165 वैकेंसी थे, 495 यहाँ पर कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 39.129116 यहाँ पर मेरिट है। और ये पार्ट ए के और पार्ट बी के और डीओबी है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये कितने 3 गुना है कैंडिडेट्स या नहीं है। 165 इंटू 3, ठीक है। 165 इंटू 3 495 हो रहे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही, ये जो है 1:3 में है। 1:3 में कैंडिडेट्स हैं जनरल के। तो यहाँ पर 1 से 2.2 से लेकर 2.5 मार्क्स जो यहाँ पर देख सकते हैं हम इंक्रीज। इस हिसाब से देखें तो 2 से 2.5 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर बढ़ सकती है जनरल की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। ये कट ऑफ बिल्कुल डेटा एनालाइज करके बनाई हुई है, इतनी ही जा सकती है, इससे ऊपर नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो है कोई भी वीडियो होगी आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। त्रिपुरा वाले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। आप सपोर्ट करते हो तो वीडियो बनाने का हमें और मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है त्रिपुरा, जय हिंद। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर केरला की। केरला की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है यहाँ पर, वो बात करते हैं हम। सबसे पहले एससी कैटेगरी की केरला में बात करते थे। 146 वैकेंसीज थी और जो है 180 कैंडिडेट्स जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1:3 में तो है ही नहीं, 1:2 में भी नहीं है, 1:2 में भी नहीं है, ठीक है। 33 यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गया इसका। पार्ट ए में 6 नंबर, पार्ट बी में 8 और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डीओबी और ये मार्क्स, ठीक है, 6 और 8। तो 1:2 में भी नहीं है। तो इसकी तो मेरिट मुझे नहीं लग रहा बढ़ेगी, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स ऑलरेडी आउट हो जाएंगे। जीरो मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। 101% 0 मार्क्स इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ ही नहीं होगी, जो है इतने पे लगेगी। ये कन्फर्म है, ये देखना ही नहीं, इसमें अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ मैं। और इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की। 10 वैकेंसीज थी, 26 कैंडिडेट थे, 34 नंबर इनकी मेरिट थी और या वही लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स और डीओबी। तो 10 दिए 30 होता है। 1:3 यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ 0.5 से 1 मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत मुश्किल से। अगली बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की। 268 वैकेंसीज थी, ठीक है, और 491 यहाँ पे कैंडिडेट्स थे। 41 यहाँ की कट ऑफ गई थी। तो 268 इंटू 3 करते हम तो भी ये 1:3 में नहीं है दोस्तों। 268 इंटू 2 करेंगे
तो ये क्या 2 अनुपात में है या नहीं। 200 यहाँ पर हम 268 इंटू 2 536 हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये तो 2 अनुपात में भी नहीं, तो यहाँ पर भी मैं मान के चल रहा हूँ 0.5 से 1 मार्क्स जो है आपका बढ़ सकता है बहुत मुश्किल से ओबीसी का, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम केरला में, तो जनरल कैटेगरी की 626 हैं और कैंडिडेट्स हैं 1341, 6 18, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 1:2 की समथिंग बैठ रही है यहाँ पर। तो आप सोचो आधे से ज़्यादा तो यूँ बाहर हो जाएंगे। 42 यहाँ की कट ऑफ है, 6-11 वही लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर भी मैं मान के चलूँ तो 1 मार्क्स मुश्किल से बढ़ेगा। 1 मार्क्स अगर वैकेंसी बढ़ी तो नील, सब कुछ सेम हो जाएगा, सेम एट इट इज़ वही रहेगी कट ऑफ अगर वैकेंसी इंक्रीज होती तो केरला वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका इस बार। जितने केरला के कैंडिडेट्स हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। जय हिंद केरला वालों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कर्नाटका की। कर्नाटका में क्या क्या सिनेरियो है वो देख लेते हैं एक बार। कर्नाटका में एससी कैटेगरी की बात करें 228 वैकेंसी थी और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो थे 241, ठीक है। और 34 यहाँ की कट ऑफ गई थी, 12 ए में मार्क्स थे, 8 बी में, और ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की डीओ भी थी। 228 इंटू 3 देखेंगे दोस्तों क्या होता है। तो 228 इंटू 3 684 होता है दोस्तों। इन्होंने कितने ले रखे यहाँ पर आपके सामने 641, 1:3 में भी नहीं है ये। तो यहाँ पर 1:3 में नहीं है, ये क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बढ़ सकती है वो बढ़ सकती है 0.5 से 1 मार्क्स एससी कैटेगरी की कन्फर्म में, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम एसटी की। 83 वैकेंसीज हैं और 40 पिन की कट ऑफ है। ये वही पार्ट ए बी और डी ओ बी। तो 89 इंटू 3 की हमने यहाँ पर 89 इंटू 3 267 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 249 है, फिर वही 1:3 में है ही नहीं, तो कितनी बढ़ सकती है इसकी 0.5 से 1 मार्क्स आप मान के चलो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कन्फर्म में। सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है कम रहेगी। उसके कुछ रीज़न है जो मैंने आपको सबसे पहले जब वीडियो स्टार्टिंग हुई थी उसमें बता दिए थे दोस्तों। अब मैं खाली कट ऑफ ही बताऊँगा आपको कितनी, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में इनकी 386 वैकेंसीज़ हैं और कैंडिडेट्स इनके 1158। तो ये 339, ये बिल्कुल दोस्तों 1:3 में है, 1:3 में है। और 36 यहाँ की कट ऑफ थी, 14 पार्ट ए और बी में, और ये लास्ट कैंडिडेट की टीओबी है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आप सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स से 2 से 2.5 मार्क्स जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकते हैं। वो भी बहुत चांसेस कम है यारो, नहीं बढ़ेगी इतनी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में 718 वैकेंसी थी और 2154 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। 39 पे इनकी डीएमई कट ऑफ थी और ये वही सिनेरियो। और यहाँ पर बात करें तो 1:3 में है, 1:3 में है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी दोस्तों 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स जो है आपको इंक्रीज़ होगी अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ नहीं हुई होंगी तो। लेकिन वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी तो ये जो 2 से मैंने 3 मार्क्स बताए मैक्सिमम, ये भी डाउन हो सकते हैं इससे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। 4 स्टेट की आपको मैंने यहाँ पर बता दी कट ऑफ, और कर्नाटक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़रूर। और कमेंट में अपनी हर एक बात जो है वो पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको
उनके कमेंट्स का सटीक जवाब मिलता रहे और मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट, आप बता देना कमेंट में सबसे पहले किसकी चाहिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट। उस हिसाब से वीडियोस में बना दूंगा। मैक्सिमम स्टेट मैंने मेन से कवर कर दिए हैं, तो अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट पे वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो वीडियो अच्छी लगी हो तो।